Students, today we will learn about heating effect of current. हम डेली लाइफ में देखते हैं कि जैसे ही हम इलेक्ट्रिक आयरन या इलेक्ट्रिक टोस्टर या रेडिएटर इसका स्विच ऑन करते हैं तो ये हीट हो जाता है। हीट किसके कारण होता है? जब इसके अंदर से करंट पास होती है। तो ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट है। क्या मतलब है कि जब भी किसी कंडक्टर या रेजिस्टिव सर्किट से हीट कर इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो वह हीट हो जाता है और इसी को हम क्या नाम देते हैं? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। द प्रोडक्शन of heat in a resistive circuit रजिस्टिव सर्किट में हम रेजिस्टेंस बोल सकते हैं या फिर हम कह सकते हैं किसी कंडक्टर से। द प्रोडक्शन ऑफ हीट इन ए रेजिस्टिव सर्किट when current passes through it is called heating effect of current. Heating effect of करंट। जब भी किसी रेजिस्टिव सर्किट से या कंडक्टर से करंट पास होती है तो कंडक्टर गर्म हो जाता है। इसी को हमने क्या नाम दिया है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। अब नेक्स्ट है हमारे पास कि जब भी किसी कंडक्टर से करंट पास होती है तो यह कंडक्टर हीट क्यों हो जाता है? दैट इज cause of heating। जैसे कि हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं कंडक्टर के अंदर वो जनरली रैंडमली मूव करते हैं। रैंडमली मूव करने का मतलब क्या है कि उनकी कोई पर्टिकुलर या स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती है। जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस कंडक्टर के ऊपर अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स एक यूनिक डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करते हैं। इस कारण वे कंडक्टर के एटम्स के साथ, आयंस के साथ इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड करते हैं। इस कोलिजन के कारण एनर्जी ट्रांसफ़र होती है इलेक्ट्रॉन टू एटम एंड आयंस। एज ए रिजल्ट these ions and atoms start vibrating vigorously with a larger amplitude and their energy increases। और ये एनर्जी जो आयंस की, एटम्स की है वो टेम्परेचर इंक्रीज कर देती है किसी भी कंडक्टर। तो यही एक कारण है जिसके कारण हीट एनर्जी जनरेट होती है। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन जो हैं वो ड्रिफ्टिंग करते हैं। ड्रिफ्ट मतलब क्या आता है कि एक पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन एंड की तरफ वो मूव करके जाते हैं। ड्यूरिंग द ड्रिफ्टिंग, कारण लिख रहे हैं हम हीटिंग का। ड्यूरिंग द ड्रिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे कोलाइड with the atoms or ions। they collide with the atoms or ions of the conductor। during collision
they transfer their energy to the atoms or ions of the conductor। वो अपनी एनर्जी को कंडक्टर के एटम और आयंस को ट्रांसफ़र कर देते हैं। एज ए रिजल्ट atoms or ions vibrates vigorously। vigorously मीन्स होता है बड़ी तेजी के साथ। vigorously एकदम से, बहुत तेजी से। विद लार्जर एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी। मतलब क्या है कि जैसे अगर हम समझें कि एटम का पहले वाइब्रेशन, ये एटम की मीन पोजीशन है, ऐसे वाइब्रेट करता है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन कोलाइड करता है तो वाइब्रेशन की स्पीड भी बढ़ जाती है और एम्पलीट्यूड भी बढ़ जाता है। इसके कारण एटम की एनर्जी इंक्रीज होती है और इससे ड्यू टू विच एनर्जी ऑफ एटम increases, due to which energy of atom increases and temperature of conductor increases। temperature of conductor increases। In this mechanism, as a result of this mechanism, heat is produced in the conductor। As a result, heat is produced in the conductor। नेक्स्ट है जूल्स हीटिंग लॉ। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, heat produced in a conductor नंबर 1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the square of current। It is heat is directly proportional to I square। Second, directly proportional to the resistance। मतलब heat is directly proportional to the
और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। कंबाइन किया इनको, कंबाइनिंग we get heat is directly proportional to I square R into T, और H is equal to I square R into T। here प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए हमने यहाँ पे कांस्टेंट लगाया है और कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ 1